तुर्कान, उमर, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों उसके पीछे जा रहे हो? MK लॉजिस्टिक्स में कुछ मसला हो गया। हाँ। हेलो दरिया। जी कहें आपा। तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अपनी क्लास ले रही थी, बताइए क्या हुआ? दरिया तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं आपा? पढ़ने के लिए आते हैं, तो पढ़ रही थी मैं। तुम्हारे बाबा ने वो कंपनी मुस्तफा के हवाले कर दी है। क्या? तुम्हारे बाबा के खेलों में से एक खेल था ये। पहले एक खुफिया कंपनी बनाई और फिर उसको मुस्तफा के हवाले कर दिया। तो आप कंपनी की तहकीकात का हुक्म देना चाहती हैं? दे चुकी हूँ मैं इस बारे में क्यों नहीं जानता कुछ? भूल रहे हो तुम उमर कि तुम अपने बाप से लड़ रहे थे और हमने उसे तुमसे बचाया था, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने भाई के साथ लड़के कोई मुसीबत पैदा करो। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ मुस्तफा से। कहाँ जा रहे हो? इस्मीर। तुमने आखिर तुर्कान से क्या कहा है? वो इतना घबरा के क्यों बाहर निकली है? उमर। दरिया मैं तुमसे एक सवाल करूंगी, मुझे उसका साफ साफ जवाब देना। क्या तुमने और मुस्तफा ने शादी कर ली है? आपा ये आपको किसने बताया? मैं कुछ समझी नहीं। दरिया मैंने सवाल पूछा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। क्या तुमने उससे शादी की है या नहीं? अगर आप इस तरह मुझसे बात करेंगी तो मैं कोई जवाब नहीं देने वाली। तुम रुको, मैं वहाँ आती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। मत आइएगा आप यहाँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ दरिया? क्या हुआ? क्या हो सकता है? उरूज ने आपा को मेरी शादी के बारे में बता दिया। वो कुछ नहीं छुपा सकती। मेरी तो बहन ही मेरी दुश्मन है। इस्मीर जा रहा हूँ मुस्तफा से मिलने के लिए मैं। क्या ये मेरी तस्वीर है? हाँ बिल्कुल, ये तुम ही हो उरूज। मतलब जब तुम पैदा नहीं हुई थी तब हमें ख्याल ही नहीं आया कि तुम्हारी अम्मी की कोई तस्वीर खिंचवाएं। ठीक है, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं गुस्सा नहीं हो रही, लेकिन तुम्हें ये अचानक तस्वीरों का ख्याल कहाँ से आ गया? क्या हुआ? क्या मैंने कोई जुर्म कर दिया? फोन उठाओ, कहीं तुम्हारी अम्मी जाग न जाए। वो अभी अभी सोई है। उसके उठने से पहले मैं उसके खाने के लिए कुछ तैयार कर दूं। चलो जाओ। हेलो। तुमसे कोई बात छुपती नहीं है ना? दरिया, क्या कह रही हो? आखिर हुआ क्या है? कितना घटिया काम किया है तुमने। आपा को सब कुछ बता दिया। दरिया, मैंने तुम पे भरोसा किया, अपनी शादी में बुलाया तुम्हें। काश मैं ना बुलाती तुम्हें। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी उरूज। दरिया, तुम ठीक तो हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? बता दो, घर के हर फर्द को जाकर बता दो कि शादी कर ली है मैंने। दरिया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम ये क्या बात कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दरिया तुम हद से आगे बढ़ रही हो। चलो फोन बंद कर दो। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझ गई? मुझे दो। इतना गुस्सा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी दरिया? जब हम लोग वहां पहुंच जाए तो मुस्तफा पर चीखने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? तुम्हारे लिए तो बहुत बहादुर और निडर था ना वो। किससे कैसा बर्ताव करना है और क्या बात करनी है मुझे मालूम है। तुम अपना काम करो। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंसान को इंसानियत का सबक सिखाती हो और तुम इस कदर बहादुर हो कि तुम्हें किसी की हिफाजत की भी जरूरत नहीं है। सही कहा ना मैंने? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम मुझसे? और क्या बात करूं मैं? मिलकर उसे मुबारकबाद तो नहीं दोगी ना? हाँ तो तुम क्या करोगे? जाके अपने भाई को मुबारकबाद दोगे? जाहिर सी बात है, पहले इस बारे में उससे पूछूंगा, फिर मुबारकबाद दूंगा। वो दोनों बालिग हैं, अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं। इतने सुकून में कैसे हो सकते हो तुम? तो बताओ मैं क्या करूं तुर्कान? मुस्तफा 1000 बार कह चुका है कि मैं प्यार करता हूं उससे, और दरिया से शादी करने के लिए उसकी कनपटी पर बंदूक नहीं रखी होगी उसने। लेकिन जाहिर सी बात है, मोहब्बत है, इसके बारे में तुम्हें क्या पता?
क्या तुम इसे मोहब्बत कहते हो? किसी को बगैर बताए ऐसे शादी कर लेना मोहब्बत नहीं कहलाती। हर दफा उसे दरिया से दूर रहने के लिए कहा गया। तुमने, मैंने, हर किसी ने दबाव डाला उस पर, लेकिन वो किसी के कहने पर नहीं रुका। मोहब्बत है ये, और उसने कोई गलत काम नहीं किया। बहादुरी से हर चीज का सामना किया और दरिया से शादी कर ली। वैसे वो काबिले तारीफ है। पहले मैं बहुत गुस्सा था उस पर, लेकिन अब सोचता हूँ तो उसकी फेवर में हूँ। और हाँ, याद दिलाना, जब अजमेर पहुंचूं तो उनके लिए एक सोने का सिक्का खरीदना है। खाली हाथ मुबारकबाद नहीं देना चाहता, पहली दफा मिल रहे हैं तो तोहफा देना चाहिए। कोरमान खानदान के जवान ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। अगर मेरे बजाय तुम किसी आदमी को अपने भाई के पीछे लगाते तो कम से कम ये तो मालूम होता कि आखिर वो कर क्या रहा है। आदम ठीक नहीं है, उसके काम करने की वो जगह नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे घर के आसपास लोग खड़े हों। उनसे कह दो कि मेरा ताकुब करना छोड़ दे। मैंने उसे तुम्हारा पीछा करने के लिए नहीं कहा, वो सिर्फ तुम्हारे घर पर नजर रख रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारी नीयत समझ में नहीं आ रही है। तुर्कान बहुत भोली है, तुर्कान से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पीछा करना जरूरी समझते हो। तुम्हारी भी समझ नहीं आती मुझे। तुर्कान, अगर सही अल्फाज में कहा जाए तो तुम बिल्कुल भी भोली नहीं हो, लोमड़ी की तरह चालाक हो। इसलिए तुमसे बहस नहीं चाहता हूँ मैं। बस तुम्हारी हिफाजत के लिए आदम को वहाँ पर खड़ा किया है, और ये उस वक्त तक है जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। ये सब बच्चे के लिए है। उसके बाद तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? आखिर किसने रुलाया है तुम्हें? बताओ मुझे। देखो मेरी बच्ची, तुम्हारी अम्मी अभी मेहमानों के साथ बैठी हुई है और वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। कोई भी इंसान बगैर किसी वजह के इस तरह कैसे रो सकता है? रो सकते हैं जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही। जाके मुंह धो लो, जाओ शाबाश। नसरीन साहिबा, हम गर्मियों में शादी करने का सोच रहे हैं। उम्मीद है तब तक आप भी मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी। आप ही की वजह से तो आज हम दोनों साथ हैं। आपके बगैर तो हमारी खुशियां अधूरी है नसरीन साहिबा। जल्दी से ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह आला। आपको वाकई नजर लग गई है। जब भी आपको कोई खुशी की खबर मिलती है, आप किसी न किसी परेशानी में आ जाती हैं। ये अच्छा नहीं है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी इरफान, जरूर आऊंगी तुम लोगों की शादी में इंशाल्लाह। मैं यह आयला को बता चुका हूँ और आपको भी बता देता हूँ। जब हमारे यहाँ कोई औलाद होगी तो हम उसका नाम, लड़का हुआ तो सादिक रखेंगे और लड़की हुई तो नसरीन। इरफान, ये कोई वक्त है ये बात करने का? मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? सही तो कह रहा हूँ मैं अपने बेटे का नाम सादिक ही रखूंगा। समझ गई तुम? सोचो मैं उसे कैसे बुलाऊंगा। सादिक, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कितना अजीब लगेगा ये। चलो इरफान, अब हमें चलना चाहिए। नसरीन साहिबा को आराम करने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा नसरीन साहिबा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे बहन। ओ टीचर नसरीन साहिबा। क्या तुम दोनों जा रहे हो? जी हम जा रहे हैं नुसरत साहिबा। नसरीन साहिबा को आराम करना चाहिए। मैं लंच ब्रेक में आया था, वापस जाना होगा वरना सादिक साहब गुस्सा हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हारे साथ दरवाजे तक चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उरूज, उरूज। क्यों रो रही थी उरूज? तुमने पूछा उससे? पूछा था लेकिन कुछ नहीं बताया उसने। कह रही थी कि ऐसे ही दिल कर रहा है रोने का। दरिया से कुछ देर फोन पर बात करने के बाद ही रोना शुरू कर दिया उसने। उसने ऐसा क्या बोल दिया जो रो रही है? नुसरत, जरा उठ के मुझे वो फोन पकड़ा दोगी तुम प्लीज? हाँ क्यों नहीं। ये लो मेरी जान। थैंक यू।
बंद कर दो। नहीं, मैं बंद कर दूंगी इसे। सर में दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे तो सुनना ही। जी कहिए अम्मी। बेटा क्या हुआ है? क्यों मुझे मारना चाहते हो तुम लोग? जब से दरिया और उरूज की टेलीफोन पे बात हुई है तब से उरूज अपने कमरे में बैठी रो रही है। तुम भी कल नाराज होके चली गई। बेटा कोई इशू है तो मुझे क्यों नहीं बताते तुम लोग, क्या बात हुई है? अम्मी कोई इशू नहीं है, उरूज बस थोड़ा सा जज्बाती हो गई थी और कुछ नहीं। मैंने उसे पलट के कुछ भी नहीं कहा। वो पुरसुकून ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं चली गई बगैर कुछ कहे। मुझे तसल्ली नहीं हो रही तुर्कान। अम्मी आप इस सब के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है? बेटा तुम ये क्यों नहीं समझती कि अगर तुम लोग ठीक रहोगी तो मैं भी ठीक रहूंगी। ऐसे लड़ते रहोगे तो मेरे लिए तो परेशानी की बात है ना। ठीक है अम्मी जान, हम लोग भी ठीक हो जाएंगे। मैं बात करूंगी लड़कियों से। अब से कोई झगड़ा नहीं होगा, आप फिक्र मत करें, ठीक है? आप परेशान मत हो। See you soon. खुदा ठीक है हाफिज। बेटा, अपना ख्याल रखना, फिर मुलाकात होती है। मुस्तफा, कहाँ है वो? दरिया कहाँ है? दरिया यूनिवर्सिटी में है तुर्कान। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? हाँ, क्या अपनी अकल खो बैठे हो जो चुपके शादी कर ली उससे? क्या मेरी अम्मी और मेरे बाबा को जान से मारना चाहते हो तुम? तुर्कान जरा मेरी भी बात सुन। क्या सुनूं मैं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, तुम कुछ भी कहने का हक खो चुके हो। दरिया तो है ही बेवकूफ, लेकिन तुम्हारा क्या? ऐसा करने की तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हुई मुस्तफा? मुझे लगा था कि तुम एक डिसेंट और समझदार लड़के हो। मेरा सारा एतमाद खो दिया तुमने। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? घर वालों को बताए बगैर एक यूनिवर्सिटी गोई लड़की से शादी करना सब ठीक है क्या? ठीक है तुर्कान, तुम पीछे हटो। रोको मत मुझे, जवाब दो। तुमने जो कहना था कह दिया, बस। मुबारक हो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी दरिया को नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं गवाह बनकर आ जाता और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा और खूबसूरत तोहफा भी ले आता। मेरे प्यारे भाई, तोहफे ताइफ की क्या जरूरत? ये मुझे ना बताने के लिए। एक दफा फिर से मुबारक मेरे भाई। हाँ, दुल्हन का है तुम्हारी, उसे भी मुबारकबाद दे दूं? दिखाई नहीं दे रही। मैं समझ नहीं सका, तुमने मुझे मुबारकबाद दी या तनकीद करना चाहिए या बस मौका गनीमत जानकर मुक्का मार दिया? मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मुक्का इसलिए कि तुमने मुझे इत्तला नहीं दी, तो जरूरी था ये। इस कुरमान खानदान की मेहरबानी किसी दिन जान ले लेगी मेरी। मैं इस बात पे झगड़ा करने नहीं आया कि तुमने शादी क्यों की। लेकिन तुम तुर्कान के साथ आए हो। वो दरिया के लिए आई है यहाँ। और तुम? एमके लॉजिस्टिक्स की तहकीकात के बारे में मैं नहीं जानता।
अम्मी का काम था। वो किस लिए? उसे बाबा ने तुम्हारे हवाले किया है, मुझे आज ही पता चला। मुस्तफा, तहकीक रोक दी है तो इसलिए अब कोई मसला नहीं। मेरे लिए वो कंपनी मायने नहीं रखती। प्रोटोकॉल साइन कर लेते हैं जिसकी वजह से अम्मी भी तुम तक ना पहुंच सके, ठीक है? कम से कम बाबा ने तुम्हारे बारे में सोचा तो सही। एक बाप होने का सबूत तो दिया मुस्तफा। तो तुम नाराज नहीं हुए? मैं क्यों नाराज हूंगा मुस्तफा? उन्होंने तुम्हें अपना नाम नहीं दिया, लेकिन बदले में कंपनी जरूर दे दी। मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में? तुम चाहो तो मुझे एक और मुक्का मार लो, क्योंकि अब मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हारे आगे बच्चा हूं मैं बिल्कुल। अब तुम्हारी बारी नहीं है। जब दरिया यहां आएगी उसे तुर्कान घुसा मारेगी। अगर दोनों भाइयों की बातें खत्म हो गई हैं तो मुझे अभी दरिया के पास लेकर चलो। तुर्कान, दरिया यूनिवर्सिटी में है, तुम क्या करोगी? क्या वहां जाकर उसे उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट करोगी? पहले पुरसुकून हो जाओ, फिर मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर बात करेंगे। उमर, मुझे अभी यूनिवर्सिटी लेकर चलो। जहां तक मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट्स तो काफी पुरानी हैं। दो साल से आपने कोई टेस्ट नहीं करवाया। पहले कुछ टेस्ट हो चुके हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं है। आपको फिर से सारे टेस्ट करवाने होंगे। मैं माजूर चाहता हूँ, मेरे लिए ये कॉल अटेंड करना बहुत जरूरी है। मेरा वकील कॉल कर रहा है। ठीक है। जी कहिए। आप मुझे अपने डॉक्टर का नाम बताइए, मैं उनसे बात करता हूँ। पुलिस को बता दिया था कि मैंने इल्जामात की तरदीद की है और रोशन ने ये दस्तखत बगैर किसी दबाव के किए थे। सॉरी सर, बाद में आता हूँ। अगर मैं डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे बोलूं कि उज़ैर को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गई हूँ, प्लीज आप मुझे टेस्ट लिख दीजिए जैसे कि मैं बीमार हूँ। मैं जानती हूँ ऐसा करना गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, आप जो कह रही हैं इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ना मेरा पेशा और ना ही मेरे उसूल इसकी इजाजत देंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जल्द किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। मैं आपकी इस मामले में मदद नहीं कर सकता। अब क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर का कहना है कि वो रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं उससे मिलकर आता हूं। उनके पास पेशेंट है अभी। देखो, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? उससे बुरा लगेगा। हमें दोबारा भी तो यहाँ आना है उज़ैर। मैं खुद को हॉस्पिटल में बीमार महसूस करती हूँ। चलो यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम कहो। आओ ताजी हवा ले लेते हैं, बाद में उसे फोन कर लूंगा मैं। सर, वो खातून पेशेंट क्या बात कर रही थी आपसे? आप जानते हैं उन्हें? दोस्त की रिश्तेदार हैं वो। वो अब बिल्कुल ठीक हैं और चाहती हैं कि मैं उनके शौहर से कहूं कि वो अब भी बीमार हैं। यकीनन उनके साथ कोई दिमागी मसला है। जानान, तुर्कान आपा, दरिया कहाँ है? वो तो चली गई है। मैं 1 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ, उसे कौन छुपने की जरूरत नहीं है। वो कहीं नहीं गई है यहाँ से। तुर्कान आपा, मैं सच कह रही हूँ, वो चली गई है, वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? लेकिन हॉस्टल गई होगी। ठीक है।
मुस्तफा, तुमने ये क्या कर दिया? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने उरूज पर इल्जाम लगा दिया और उसे कितना कुछ सुना दिया। कॉल करके माफी मांग लो। हाँ हाँ बिल्कुल, इतना आसान समझ रखा है ना तुमने। आखिर तुम्हें उमर भाई को बताने की जरूरत क्या थी? अरे दरिया, मैंने कहा ना कि मुझे कंपनी की वजह से उसे बताना पड़ा। मेरी बात सुनो मुस्तफा, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे जो कंपनी तुमने मेरे नाम कर दी है। देखो, मैं रोशन साहिबा के सामने बुरी नहीं बनना चाहती, मुझे आग में मत फेंको प्लीज। मैंने उन लोगों से बचने के लिए कंपनी तुम्हारे नाम की, हमारे मुस्तकबिल के लिए, ताकि हमारी जिंदगी आसानी से गुजर सके। देखो, कंपनी का सारा कर्जा मैं दूंगा और सारा मुनाफा तुम्हारा होगा। फिलहाल तुम्हारा इतना जानना काफी है, मैंने तुम्हें किसी आग में नहीं फेंका। मगर रोशन साहिबा कोई नुकसान ना पहुंचा दे मुस्तफा। अरे दरिया, उनका मसला मेरे बाबा के साथ है, उन्हें हमसे कोई मसला नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो ये बात? बहरहाल जो भी है, तुम इस बारे में मत सोचो, ठीक है? जाओ और जाकर अपनी बहन का सामना करो और उससे बात करो। मैंने फोन पे उससे बहुत बातें सुनाई है, मैं अभी बात नहीं कर सकती उससे। इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। सामना करो उसका, चाहे जो भी हो, वो तुम्हारी बहन है। चीखेगी, चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन आखिर में तुम्हारी बात मान ही लेगी। और बस, तो डरने की कोई बात नहीं। अरे डर कौन रहा है उससे? अभी बात करके गुस्से में कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो उसका दिल टूट जाएगा। मैंने उरूज को बहुत बुरा भला कह दिया है। देखो, जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, ठीक है? तो बेहतर यही है कि अब तुम हिम्मत करो दरिया, और पहले अपनी बड़ी बहन से बात करो और फिर जाकर उरूज से बात करो। हुक्म मत देना मुझे। हुक्म ही दे रहा हूं मैं, करना होगा तुम्हें। अब से अपना कोई भी फैसला तुम खुद नहीं करोगी। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो ये? नहीं, सिक्योरिटी ने कहा कि वो यहाँ नहीं आई है। ठीक है तुर्कान, पुरसुकून हो जाओ, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ऐसे पागलों की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम मुझे पागल कह रहे हो? तुम जितना गुस्से में पागल हो रही हो सकता है वो डर के भाग गई हो। वो भाग क्यों रही है? अगर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने आके बात करे ना। वो तुम्हारे सामने आ तो जाएगी तुर्कान, लेकिन तुमसे नॉर्मल बात नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? अगर तुम मेरी जगह पर होते तो बताओ अपनी बहन के साथ क्या करते? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? हाँ, अच्छा बताओ फिर हम क्या करें? क्या वेट करना है? मैं करूंगी वेट। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए अंदर से कुर्सी मंगवा लेता हूँ। खड़ा होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, कुर्सी लेकर आओ। मेरी बात मानो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है क्योंकि मेरी मुस्तफा से मीटिंग भी है। मैं नहीं जाऊंगी एवलिक, दरिया से बात किए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हम सड़कों पे घूम रहे हैं सुबह से। इसीलिए कहा था कि घर चली जाओ और आराम कर लो। खैर जो भी हो, मैं बहुत थक गई हूँ, रूम ले लेते हैं। हमें 2 कमरे चाहिए। सॉरी सर, हमारे पास 2 रूम खाली नहीं है। दरअसल इस हफ्ते मैं जानता हूँ एग्जीबिशन हो रही है, जितने भी होटल्स में गए हैं हमने यही बात सुनी है। अब क्या करें हम? आपके पास कोई कमरा खाली नहीं है? हमारे पास एक ही रूम खाली है। आपने 2 रूम्स का कहा है ना? ऐसा करते हैं, ले लेते हैं। तुमने खुद ही ने तो कहा कि तुम थक गई हो, मैंने सोचा तुम आराम कर लोगी। अब मुझ में और कहीं जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ। आप वो कमरा दे दीजिए। ये लीजिए। बीवी है ना आपकी? क्यों, कोई इशू है क्या?
इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कुछ। आपा उस दिन गाड़ी के सफर से नहीं थकी थी, बल्कि जो उन पर गुजरी थी उससे थक गई थी। ऐसे मौके पर इस खबर ने उनको हिला के रख दिया था। क्या हम तीनों बहनों के दरमियान जो रिश्ता था वो खत्म होने वाला था? आपा हम बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पास ऐसा कोई कंधा नहीं था जिस पर वो अपना सर रखकर रो सके। मगर उमर भाई ऐसे मौके पर भी आपा को गले लगाना और तसल्ली देना चाहते थे, लेकिन वो दोनों अभी भी अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। उनके दिल पत्थर के हो चुके थे। ऐसा लगता है कि इनके दिलों में अब कभी मोहब्बत नहीं जागेगी। हेलो उमर, मुझे पूछना था कि तुम आओगे? मैं नहीं आ सकता, मैं आइवलिक में नहीं हूं। 1 मिनट मीने। वो फाड़ दिया क्या तुमने? क्या कुछ कहा तुमने? वो डॉक्यूमेंट जो तुम्हारे पास आया था, क्या उसे फाड़ दिया तुमने? फाड़ दिया। अब देखते क्या होता है। तो कब है वो? क्या कब है? मुकदमे की तारीख मेरे ख्याल में 16 को है। तुम कंपनी में कॉल करके मजीद डिटेल्स ले लेना। ठीक है, मुकदमे के दिन मुलाकात होगी फिर। नहीं होगी, तुम बस लेकर कोर्ट पहुंचाना।